कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा के लो प्रोफाइल चुनावी अभियान पर आश्चर्य व्यक्त किया है और कहा है कि राज्य में चुनावों के बीच भी बसपा शांत बनी हुई है। व्यापक धारणा के बारे में पूछे जाने पर बसपा प्रमुख मायावती चुनावों में अपने सामान्य अंदाज में प्रचार नहीं कर रही हैं बल्कि चुप हैं। इस पर गांधी ने कहा कि वह भी यह देखकर हैरान है। एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में प्रियंका गांधी ने कहा कि 6-7 महीने पहले हम सोचते थे कि उनकी पार्टी सक्रिय नहीं है, शायद वे चुनाव के करीब शुरू हो जाएं, लेकिन अब हम भी हैरान हैं कि चुनाव शुरू हो चुका है, हम चुनाव के बीच में हैं, बावजूद इसके वो सक्रिय नहीं हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि जैसा कि आपने कहा कि वह बहुत शांत हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूं, यह संभव है कि भाजपा सरकार उन पर दबाव बना रही हो। 5 चुनावी राज्यों और अन्य राज्यों में उनकी भूमिका के बारे में पूछे जाने पर प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्होंने असम और गोवा में प्रचार किया है लेकिन यूपी में शांत हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के करीबी रिश्तेदार हरिओम यादव को फिरोजाबाद में उनकी मौजूदा सीट सिरसागंज से टिकट दिया है। हरिओम यादव हाल ही में समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे और चौथे चरण के लिए शुक्रवार को अपने 85 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी, जिसमें 30 ओबीसी, 19 एससी और 15 महिलाओं को टिकट दिया गया है। 3 बार से विधायक हरिओम यादव 12 जनवरी को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ राज्य भाजपा प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में भाजपा का दामन थामा था। हरिओम का दावा है कि उनका 6 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभाव है। मुंबई में आज यानी शनिवार सुबह 20 मंजिली रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई, जिसमें 7 लोगों की झुलसकर मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है जबकि 12 अन्य घायलों की हालत स्थिर है। मध्य मुंबई के तालदेव इलाके के गोवालिया टैंक में गांधी अस्पताल के सामने कमला बिल्डिंग की 18वीं मंजिल पर सुबह करीब 7 बजे आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंच गई। सभी घायलों को पास के भाटिया अस्पताल ले जाया गया है। उनमें से 12 को सामान्य वार्ड में भर्ती कराया गया है क्योंकि उनकी हालत स्थिर है, जबकि 3 की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। भाटिया अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि 2 लोगों की इस हादसे में झुलसकर मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। पार्टियों ने उम्मीदवारों की घोषणा तेज कर दी है। वहीं कुछ नेता अपना पाला भी बदल रहे हैं। अभी हाल ही में ओबीसी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इसके अलावा भी कई विधायक और कार्यकर्ता बीजेपी छोड़कर सपा ज्वाइन किए हैं। सपा के दिग्गज नेताओं का मानना है कि अब भी बीजेपी के कई विधायक सपा का दामन थामने वाले हैं। यूपी में दल बदल की चल रही सियासत के बीच हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी नेताओं के सपा ज्वाइन करने पर ट्वीट कर कहा कि सपा एक वॉशिंग मशीन है जिसमें संघी सेक्युलर बन जाते हैं। मरहूम कल्याण सिंह, हिंदू युवा वाहिनी के सुनील स्वामी प्रसाद और अब ये उम्मीद है कि मुस्लिम सपा नेता इनकी गुलपोशी करेंगे और इनके सामाजिक न्याय के लिए अपनी जवानी कुर्बान करेंगे। बाकी बी टीम का ठप्पा तो सिर्फ हम पर लगेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुक्रवार को मुद्दा किसानों का था, लेकिन सुर्खियों में सियासत आ गई। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को एक दिन पहले मुलाकात का समय देने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक रद्द कर दी। नाराज दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री आवास पर धरने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने दूरदर्शन केंद्र के बाहर बैरिकेडिंग कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस पर दिग्विजय सिंह वहीं धरने पर बैठ गए। उनके साथ बैठे समर्थकों ने रामधुन का पाठ शुरू कर दिया। इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी वहां पहुंच गए। अब ऐसे में सुर्खियों में दिग्विजय सिंह की धरने की तस्वीर, शिवराज कमलनाथ की मुलाकात और दिग्विजय कमलनाथ के धरने पर बैठने की तस्वीर ही आएंगी। हालांकि सामने किसानों की तकलीफ आनी चाहिए।